एसआई की अगली टाइप है आपकी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई धन 10% की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला है कोई धन 10% की दर से कि उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो 10% है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट कैन बी 3 टाइम्स, तो वह आपका 3 गुना हो जाएगा। सेकंड इसी के अंदर आपका पार्ट बनेगा एक कि कोई धन 5 वर्ष में किस दर से 3 गुना होगा। और थर्ड है आपका कि कोई धन 3 गुना होता है कितने समय में, या कितनी दर से, सेम है कुछ भी कह सकते हो, कितने समय में जबकि दर व टाइम हो इक्वल। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो। पहले इसको करेंगे हम सामान्य रूप से कि कोई धन 10% की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो आपका है 100 रुपए, 10% की दर है तो आपका जो रेट है वो आपका आएगा 10%, टाइम आपको निकालना है 3 टाइम, इसका मतलब है जो अमाउंट है आपका वो हो जाएगा 3 गुना, किससे, प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे जो हम अमाउंट लेंगे वो लेंगे 300 रुपए, कि जो प्रिंसिपल है उसका 3 गुना धन हो जाएगा। होने का मतलब होता है वो आपका अमाउंट होगा। अब यहाँ जो बचता है वो बचता है एसआई, एसआई प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस होगा, तो ये आएगा आपका 200 रुपए। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100, तो टी जो है वो आपका आ जाएगा 20। तो एक टाइप ये है करने की। सेकंड है आपकी कि यदि हम इसे x माने तो प्रिंसिपल है वो आपका हो जाएगा x, रेट आपका 10 है, टाइम आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पे आएगा आपका 2x। जब इसको फॉर्म में रखते हो आप तो ब्याज है आपका 2x, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t डिवाइड बाई 100, इसको इससे काटेंगे, x से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 20। और जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे कितना था आपका 300, जबकि यहाँ आता है 200, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज आपका 100 रहेगा इसके अंदर। तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई r या t, कि इसका मतलब हम नीचे अगर रेट है तो रेट रखेंगे, आपका टाइम आ जाएगा, और टाइम है तो टाइम रखेंगे, आपका रेट आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपको सिंपल फॉर्म में किया था। अब यदि हम इन सभी को इस शॉर्टकट फॉर्म से करना चाहें तो पहले क्वेश्चन में कहा था कि कोई धन 10% की रेट से 3 टाइम हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 - 1 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई r या t, तो डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा आपका 20। नेक्स्ट है
5 ईयर है, 3 टाइम है, तो 3 का वहीं आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 आर या टी, अब की बार है आपका टी, तो ये आएगा आपका 5, तो ये आएगा 40। और नेक्स्ट कंडीशन में उसने कहा है कि जो टाइम है और जो रेट है वो दोनों आपके इक्वल हैं। तो उस फॉर्म के अंदर आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 100 और इसकी हो जाएगी पावर अंडर रूट, सॉरी। तो अगर हम शॉर्टकट कंडीशन में जाते हैं तो एक ही क्वेश्चंस के आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म से करते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे तो उसने कहा है जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा आपका जो अमाउंट है 3 टाइम, तो हम इसको पहले 100 से लेंगे। प्रिंसिपल है आपका 100 रुपए, हो जाएगा अमाउंट 3 टाइम 300। रेट एंड टाइम आर इक्वल, इट्स मीन्स एक्स और एक्स, तो आपका ब्याज यहां से निकल के आएगा 200 रुपए। तो 200 बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 100 एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 200, ये आएगा 10 रूट 2। इसमें रेट भी आपका यही रहेगा और टाइम भी आपका सेम रहेगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको शॉर्टकट करें तो आपको पहले याद करना होगा कि किस में कौन सा लगेगा, लेकिन यदि हम इनको 100 की फॉर्म से लेके चलते हैं तो दोनों ही सेम है। अब सेकंड क्वेश्चन एक और है इसके अंदर, उसको अभी यदि हम सिर्फ 100 से ही करें तो बिल्कुल सिंपल होगा, उसके भी 3 ही टाइप होंगे आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 होता है, 10% की दर से कितने समय में। इसका मतलब इसमें उसने रेट दिया है और आपसे टाइम पूछा है। सेकंड क्वेश्चन इसका भी सेम होगा यूं का यूं, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से आपका होता है 2/5 5 ईयर में, और रेट क्या होगा। और थर्ड भी आपका सेम रहेगा वहीं का वहीं, कि कोई धन है जिसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का होता है 1/5 या 1/4, जहां पे रेट एंड टाइम बोथ आर इक्वल। तो सेम क्वेश्चन है पहले वाले और ये, बट इसमें ध्यान रखना है उसमें उसने जो बात की थी वो की थी अमाउंट की, लेकिन यहाँ वो सिंपली बात कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसको भी हम पहले वहीं सिंपल फॉर्म में सोल्व करेंगे। तो पहले को उठाएंगे, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपए है। अब उसने सिंपल शब्दों में कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/5 है। तो अगर हम ब्याज निकालें प्रिंसिपल का 1/5 तो आपका आएगा टोटली 20, जबकि रेट है आपका 10%। टाइम आपको फाइंड करना है, तो सिंपल उसी फॉर्म में रखेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आएगा 2 ईयर। सेकंड है आपका प्रिंसिपल वही आपका 100 है, ब्याज होगा अब की बार 2/5, तो 100 का 2/5 40, टाइम दिया उसने अब की बार 5 ईयर, रेट आपको निकालना है तो उसी फॉर्मूले में रखते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाई 100,
तो 8 पे कटेगा तो रेट आपका आ जाएगा 8। और नेक्स्ट है आपका कि जो प्रिंसिपल है उसका जो अमाउंट होता है 1/4 है, तो वही प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 100 और SI हो जाएगा आपका 25। रेट एंड टाइम आर इक्वल, इट्स मीन्स x और x एज्यूम कर लेंगे और सिंपल लगाएंगे फॉर्मूला। तो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो 25 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5। तो रेट भी आपका 5% है और टाइम भी आपका 5 ईयर है। तो ये जो दो क्वेश्चन आपने आज किए हैं, ये दोनों के दोनों मोस्टली एग्जाम्स के अंदर आते हैं और दोनों को आप कंडीशनली अगर एज्यूम 100 लेके करते हैं तो मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है।